नमस्कार दोस्तों। अच्छा, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, अपन ने नदियाँ राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें एक पढ़ लिया था, पहला शुरू किया था अरब सागरीय अपवा तंत्र। अब जो अरब सागरीय अपवा तंत्र में भी अपन ने दो नदियाँ पढ़ ली थी, एक तो माही पढ़ ली थी, एक लूनी पढ़ ली थी। अब तीसरी कौन सी पढ़ रहा है? साबरमती। चार नदियाँ पढ़ेंगे, माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास। अच्छा, तीसरी नदी कौन सी पढ़ रहे हैं? लगा लो नंबरिंग। तीसरी नदी कौन सी है? साबरमती। देखो, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर में उदयपुर में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है पदराना हिल्स। कौन सी है? पदराना हिल्स। देखो, अरावली का तो कैसा क्षेत्र है? पदीय क्षेत्र। कोई भी पर्वत है, उसके पैरों वाला क्षेत्र, उसका पैरों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पदीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? पदीय। प्लस यहाँ पर किसका शासन था? राणाओं का। किसका शासन था? राणाओं का। इसलिए नाम क्या पड़ गया? पदराना हिल्स। क्या पड़ गया? पदराना हिल्स। तो जो क्या नाम से साबरमती नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पदराना हिल्स, उदयपुर से। फिर कहाँ जाती है? डूंगरपुर में। फिर सीधी कहाँ जाती है? गुजरात में। कहाँ जाती है? गुजरात में। और गुजरात से फिर कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर बस जाती है। अच्छा, कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। अब इसकी देखते हैं सहायक नदियाँ। क्या देखते हैं? सहायक नदियाँ। देखो देखो दोस्तों, एक ट्रिक्स है सहायक नदियों के लिए, उसे याद करनी है। ट्रिक्स क्या है कि वैसे वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए। अच्छा देखो, याद कैसे रखनी है कि साबरमती को पधरा दिया। कहाँ पर? कि साबरमती को पधरा दिया। साबरमती को पधरा दिया, यानी साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पधराना हिल से। जब साबरमती को पधरा ही दिया तो साबरमती कहेगी मुझे तो मावा का भूख लगाई है, तो क्या कह रही है? वैसे हमें क्या चाहिए? मावा चाहिए। वैसे हमें क्या चाहिए? मावा चाहिए। वैसे कौन सी होती है? वेत्रक। कौन सी होती है? वेत्रक। से कौन सी होती है? सेई। है से कौन सी होती है? हतमती। कौन सी होती है? हतमती। ऐसे कौन सी होती है? हरनऊ। ऐसे दो है, हतमती और हरनऊ। में से कौन सी होती है? मेसुआ। कौन सी होती है? मेसुआ। फिर वा से कौन सी होती है? वाकल। माँ से कौन सी होती है? माजम। माजम और कौन सी? जाजम। माजम। अब देखो, ये किसकी क्या हो गई? सहायक नदियाँ। अब इस नदी पे जो इसकी तो सहायक नदी है, इसकी दो, इस पे तो जल सुरंगें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जल सुरंगें। दो जल सुरंगें और पढ़ लेते हैं इसी नदी के साथ। देखो कौन कौन सी। एक तो है सेई जल सुरंग। क्या नाम है? सेई जल सुरंग। एक का नाम क्या है? मानसी वाकल जल सुरंग। माँ से माजम और माँ से एक कौन सी होती है? मानसी। मानसी वाकल जल सुरंग। एक जल सुरंग तो कौन सी है? से जल सुरंग। एक कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग। कौन सी है? सेई। अच्छा, जब मैंने आपको जवाई बांध पढ़ाया होगा तो लिखाया होगा एक लाइन में कि जो जवाई बांध है उसमें जल की आपूर्ति कौन सी जल सुरंग से की जाती है? सेई जल सुरंग से। ये कहाँ से कहाँ तक है? उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से। भाई सेई नदी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है। उदयपुर से कहाँ तक है? उदयपुर से। उदयपुर से कहाँ तक है? जवाई बांध पाली तक। कहाँ तक है? जवाई बांध पाली तक है। अच्छा, और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इधर कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग। इस पे एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है देवास, और इसी का दूसरा नाम है मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। कौन सी है? मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। इसी परियोजना के तहत क्या किया जाता है कि जब उदयपुर की झीलों में पानी की कमी आ जाती है तो कौन सी परियोजना के तहत? देवास, या दूसरा इसी का नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना के तहत कौन सी उदयपुर की झीलों को पानी उपलब्ध कराया जाता है? कौन सी जल सुरंग द्वारा? मानसी जल सुरंग द्वारा। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल, सबसे लंबी। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग। अच्छा, कितनी लंबाई है? लगभग 11.5 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 11.5 किलोमीटर। अच्छा, एक बांध और है जिसका नाम है मानसी वाकल बांध। कौन सा है? मानसी वाकल बांध परियोजना। एक परियोजना चला रखी है, किस नाम से? मानसी वाकल
बांध परियोजना कौन से जिले में है? तो उदयपुर में है। कौन सी नदी पर है? मानसी नदी पर है। इस परियोजना के तहत उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। उदयपुर की झीलों को तो देवास मोहनलाल सुखाड़िया कौन सी जल सुरंग द्वारा? मानसी वाकल जल सुरंग द्वारा। अच्छा, और मानसी वाकल बांध परियोजना द्वारा उदयपुर को कौन सा जल उपलब्ध कराया जाता है? पेयजल। तो अपन ने पढ़ी कौन सी नदी? साबरमती पढ़ रहे हैं अपन। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? साबरमती पढ़ रहे हैं। अच्छा, साबरमती को पधरा दिया, याद कैसे करना है? साबरमती को पधरा दिया, पधराना हिल्स। कहाँ? पधराना हिल्स। पधरा दिया है पधराना हिल्स। कुल लंबाई कितनी है? 416। राजस्थान में कितनी है? 45। कितनी है? 45 किलोमीटर। अच्छा, जाति कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी। देखो मैं बताऊं, अपन 4 नदी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन जो अरब सागरीय बहुतंत्र है, उसमें 4 नदी पढ़ेंगे। लोनी, फिर अपन दूसरी माही पढ़ के आए। तीसरी कौन सी है? पश्चिम बनास। चौथी कौन सी है? साबरमती। अच्छा, जो साबरमती और माही, साबरमती और माही, साबरमती और माही जो कहाँ पर जाती है? खंबात की खाड़ी में। लूनी और पश्चिम बनास कहाँ पर जाती है? कच्छ के रण में। लूनी और पश्चिम बनास कहाँ पर जाती है? पश्चिम बनास में। अच्छा, लंबाई देख ली, कुल लंबाई देख ली। अब आ जाओ इधर। सहायक नदियों के लिए क्या याद रखना है कि अपन ने जब साबरमती को पधरा दिया, साबरमती को पधरा दिया, तो साबरमती का कह रही है वैसे हमें मावा चाहिए। भाई मावा का भोग लगाओ, वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे वेत्रक, से सेई, हैसे हतमती हरनाऊ, में से मेसवा, मासे माजम, मासे मानसी, वासे वाकल, वासे वाकल। ये इसकी सहायक नदी है। फिर अपन ने देखी कितनी जल सुरंग है राजस्थान में? 2। अभी तो 2 है। पहली कौन सी है? सेई जल सुरंग। राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग। कहाँ से? उदयपुर से जवाई बांध पाली तक है। उदयपुर से जवाई बांध पाली तक है। और कौन से बांध को? जवाई बांध में जब पानी की कमी आ जाती है तो कौन सी जल सुरंग द्वारा आपूर्ति की जाती है? सेई जल सुरंग। मानसी वाकल जल सुरंग, इस पे एक परियोजना चला रखी है, देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, जिसके तहत उदयपुर की झीलों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। इधर आ जाओ। मानसी वाकल बांध परियोजना कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन सी नदी पे? मानसी नदी पे। और इसके तहत उदयपुर को क्या उपलब्ध कराया जाता है? पेयजल, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं अपन कौन सी नदी। अब देखेंगे अपन पश्चिमी बनास। कौन सी देखेंगे? पश्चिमी बनास नदी। ध्यान रखना, वो बनास आएगी जो बंगाल की खाड़ी पोतंत्र में जाएगी। ये कौन सी है? पश्चिमी बनास। पहले लग रहा है पश्चिमी दिशा, लग रहा है पश्चिमी। कौन सी दिशा में जाएगी? राजस्थान की पश्चिमी दिशा में जाएगी। यही है पश्चिम दिशा, ये वाली दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। ध्यान रखना। और बनास, बनास किसकी सहायक नदी है? वैसे चंबल की, तो ध्यान रखना। अच्छा, पश्चिम बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो एक हिल्स पड़ती है नया सानवाड़ा। कई तो सानवाड़ा कर देते हैं, कई सानवाड़ा, तो बात एक ही है, नया सानवाड़ा। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। यहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के सिर्फ एक ही जिले में बहती है। कौन से में? सिरोही में। राजस्थान के एक ही जिले में बहती है, सिरोही में। अब देखो, नया सानवाड़ा नदी है, उद्गम कहाँ से? सॉरी, कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। नया सानवाड़ा हिल से इसका उद्गम हुआ। कहाँ जाके गिर रही है? कच्छ के रण में। कहाँ जाके गिर रही है? कच्छ के रण। कुल लंबाई कितनी है? 266। राजस्थान में कितनी है? 50। अब देखो, इससे इस लाइन से इधर इधर तो है राजस्थान, और इससे इधर है गुजरात। ठीक है। अच्छा, इस नदी पर राजस्थान में जो राजस्थान के सिरोही जिला है उस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? पश्चिमी बनास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? पश्चिमी बनास बांध। कौन सी नदी पे बना हुआ है? पश्चिम बनास में। कौन से जिले में? सिरोही में। अच्छा, इसके जो माउंट आबू है किस कौन सी नदी के किनारे है? पश्चिम बनास के किनारे पे। अच्छा, इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। देखो, सहायक नदी 3 तो इंपोर्टेंट बताऊंगा मैं, 3 तो इंपोर्टेंट बताऊंगा। देखो, कौन 3 इंपोर्टेंट कौन कौन सी है जिनको मैंने गोला कर दिया। देखो, सूकड़ी, सीपू, कुकड़ी। सूकली, सॉरी सूकली है, मैंने बोलने में गलती कर दी। सूकड़ी किसकी है? लोनी की सहायक नदी है। और सूकली लास्ट में ला आ रहा है, किसकी है? पश्चिम बनास। सूकड़ी लोनी की सहायक नदी, और सूकली किसकी है? जी दोस्तों, 3 इंपोर्टेंट इसकी सहायक नदी है, सूकली, सीपू, कुकड़ी। सूकली, सीपू, कुकड़ी। सूकली, सीपू, कुकड़ी, ये तो याद रखनी है। सूकली, सीपू, कुकड़ी। अगर बाकी याद रह जाए, बतरिया, गोहलन, सेवरन, बतरिया, गोहलन, सेवरन, बतरिया, गोहलन, सेवरन, बतरिया, गोहलन, सेवरन। फिर सकेत बलराम, सकेत बलराम, सकेत बलराम। तो कौन कौन सी है? सूकली, सीपू, बतरिया। सूकली, सीपू, बतरिया। फिर कौन कौन सी आगे? बतरिया, गोहलन, सेवरन, सकेत, बलराम। ठीक। अच्छा, देख लो, सूकली कहाँ की मिल रही है? राजस्थान में।
बाकी तीनों नदियां कहाँ की मिल रही है, सीपू, बदरिया, सेवरन गुजरात में। कहाँ की मिल रही है, गुजरात। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि सूकली, सीपू, कुगड़ी, तीन इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो याद रखनी है अपन को। पश्चिम बनास बांध है जो इसका याद रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो कुल लंबाई 266 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर। अच्छा हाँ जी दोस्तों, अपन ने कौन सी नदी पढ़ ली, एक तो आज साबरमती पढ़ी, एक कौन सी पढ़ ली, पश्चिम बनास। अच्छा दोस्तों थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे अपनी पे। अच्छा मेहनत ऐसे करो कि एक शायरी थी अच्छी सी, शायरी मान लो, शेर मान लो, अच्छा शेर था कि वो सच हो जाए। शेर क्या था कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो तू खुदा भी बन जाए, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो हम सजदा नहीं करेंगे। तो थैंक यू, बाकी मिलते हैं कल।